इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री सरदार संदीप सिंह जी, आदरणीय श्री नैब सैनी जी, आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी और हमारे विभाग के एसीएस AK सिंह जी, हमारे विभाग के मुखिया हमारे PCF श्री जगदीश चंद्र जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी, हमारे कैथल जिला के अध्यक्ष अशोक डांड जी, पूर्व सांसद श्रीमती कैलाश सैनी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष व मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजपाल जी, धूमन सिंह जी जो सरस्वती बोर्ड का सारा काम देख रहे हैं, सरदार हरपाल सिंह जी चीका व सभी पत्रकार साथियों और हमारे सभी माननीय अधिकारीगण, भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। और भाइयों, आज पूरी दुनिया में, केवल यानी पूरी दुनिया में पर्यावरण की समस्या है रही और जो बड़ी बड़ी मीटिंगें है रही, देश के जो मुखिया हैं वो जो मीटिंग करते हैं उसमें इसी बात की चर्चा होती है कि आने वाले टाइम में हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हमने सुधार नहीं किया तो ये दुनिया 50-60 साल से ज्यादा नहीं चलती, ज्यादा या 50-60 साल चलेगी। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं जिनकी उम्र 50 साल है, उस टाइम पानी कैसा था जब तुम छोटे थे? उस टाइम हवा कैसी थी जब तुम छोटे थे? उस टाइम यह धरती कैसी थी जब तुम छोटे थे? भाइयों, एक कट्टा खाद का डालना थे, काम चल जाता। पानी हम नलके का पी लेते, काम चल जाता। लेकिन आज ना तो पानी ठीक रहा और वैसे भी 7वें पताल में चला गया। आज पानी मिल भी नहीं रहा और जो है वो भी ठीक नहीं है। तो ये सारी जो समस्याएं रही, इनका एक ही कारण है कि हमने चिंता नहीं करी। जो हमारे बुजुर्ग थे, जिस टाइम जंगल वगैरह थे, तो उस टाइम जंगलों के टाइम में भी स्थिति थी कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ काट देता तो लोग उसकी तरफ ऐसे देखा थे जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और ऐसी घटनाएं आपके ही गांव की होंगी कि किसी ने पिपड़ का पेड़ काट दिया और पंचायत हुई होगी गांव में और उस पर जुर्माना लगा होगा। ऐसा आपके गांव में 50 साल पहले ऐसा होया होगा जब पेड़ थे। लेकिन आज किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं। बोला पेड़ तो इसका अपनी मर्जी, काटो ना काटो, हमने क्या लेना इसका। तो ऐसी हमने उदासीनता दिखाई दी। भाइयों, मैं जब मेरा से 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ू था तो एक कहानी थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ लगाने लग रहा था। राजा घोड़े पर बैठा माने जान लग रहा था, तो राजा ने अपना घोड़ा रोक लिया और घोड़ा रोक कर उसके पास आया और उस बुजुर्ग से लगा कहने के क्या कर रहे आप? तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं आम का पेड़ लगा रहा। उसने कहा कि क्या आपको उम्मीद है कि इतने टाइम तक जियोगे, जब तक इस पर फल लगाएंगे तब तक जियोगे? बोला ना। बोले फिर क्यों लगा रहे? बोले मेरे से पहले मेरे बुजुर्गों ने पेड़ लगाया था, उस पेड़ के जो फल हैं वो मैंने खाए। आज मेरी ड्यूटी है या कि मैं भी पेड़ लगाएगा जाऊं ताकि आने वाली नस्ल ये फल खा सका। तो भाइयों, ऐसी ड्यूटी हमारी सबकी है कि जो जमीन जैसी मेरे बाप दादा ने मेरे से दी, जैसा पर्यावरण मेरे बुजुर्गों ने मेरे से दिया, वैसा पर्यावरण मैं छोड़ कर जाऊं अपनी संतान के लिए। लेकिन आज इस प्रकार की कोई चिंता हमें दिखाई देती और उसके परिणाम जो है बहुत भयंकर है। पानी का लेवल, वाटर लेवल देख लो आपने कितना नीचे गया। माननीय मुख्यमंत्री जिस बात की चिंता कर रहे, और पिछली बार उन्होंने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत। अगर कोई भी किसान धान नहीं लगाएगा जहां पानी बहुत नीचा चला गया तो सरकार 7,000 रुपए उससे देगी। लेकिन आपने देखा कि कुछ लोगों ने बड़ा भारी आंदोलन खड़ा कर दिया, रोज बयान लगे देन कि भाई मुख्यमंत्री तो धान लगाने से रोकने लग रहा, किसानों के खिलाफ निर्णय ले लिया, किसानों के खिलाफ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब बहुत शोर मचा, मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय वापस ले लिया
और मुख्यमंत्री जी किसानों के बीच में गए, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के बीच में बात रखी कि भाइयों ये पानी जो है आपकी आने वाली नस्ल के लिए है, अगर पानी नहीं रहेगा, मान लो आपने बहुत बढ़िया कोठी दे दी बेटे थे, आपने बढ़िया कार भी दे दी बेटे थे, सारा कुछ छोड़ कर दे रहे, आपके पिताजी ने आपको ऐसी कार नहीं दी थी, आपके पिताजी ने ऐसे मकान नहीं दिए थे, आपने वैसे दे दिए और आप खुश हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर दिया। लेकिन भाइयों जी पीने ने पानी नहीं होने का तो बेटा क्या करेगा कार का, और बेटा क्या करेगा कोठी का। जरूरत इस बात की है कि माहौल भी तो रहना चाहिए जीने का, तो वो रहना चाहिए। और 1 लाख से ज्यादा एकड़ के जो किसान थे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात सही है। इन लीडरों ने कहने दो जो कुछ कह रहे, हम नहीं इनकी बात मानते, जो कुछ आपने कहा हम आपकी बात मानेंगे और हम धान नहीं लगाने के ताकि वाटर लेवल ज्यादा नीचे जा। तो भाइयों इसकी चिंता हम सब ने करनी पड़ेगी। अब कई बार क्या मैं देखता हूं कि आग लगा दी खेत में, और खेत में आग लगती लगती पेड़ों में चली गई, तो सोच लिया पेड़ तो फॉरेस्ट के हैं, मारा फॉरेस्ट का क्या लेना देना, फॉरेस्ट सरकार का है, हम अलग चीज है। तो भाइयों फॉरेस्ट जो है वो आपका सहयोगी है, हमें उसकी मदद करने की जरूरत है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे अपने लिए समस्या है। हम जब कहते हैं कि पराली ना जलाओ, आग ना लगाओ, वो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ मिल रहा, समस्या हमारी है, हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी अगर ऐसा हम करते रहे, हमारी जमीन बंजर हो जाएगी। भाइयों आप एक बात देखो ना, ईंटा है, इनका खोरा ना पीस लो और फिर बीज बो, उसमें देखो जाम जाएगा, कतई नहीं जाम सकता। लेकिन अगर बार बार इस जमीन में आग ही लगाते रहे तो मैं नहीं कह रहा सारी ईंट बन जाएगी, ऊपर से जो कुछ कण है वह सख्त हो जाएंगे और वह ईंट जैसे ही हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आने वाले 50 साल में जमीन बंजर हो जाएगी। हम तो खुश होएगा जा रहे, हम अपने बच्चों देखा जा रहे जमीन भी और कोठी भी, लेकिन जिसमें कुछ पैदा ही नहीं होने का। तो ये सारी चीजों की चिंता हम बैठ कर जब करांगे तब भाइयों बचागा। हमारे बुजुर्गों ने चिंता करी, उस टाइम लोग कहते ऐसा करना अगर तुम पेड़ काटोगे पाप है, लेकिन हमने सोच लिया पंडित जी तो वैसे ही बकावा, वो पाप यही हो भाई जो सृष्टि के विरुद्ध है, जो इसके जनता के विरुद्ध है, लोगों के विरुद्ध है, वो हर चीज पाप है। जो इसके पक्ष में है वो सारा कुछ पुण्य है। और भाइयों मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि हम पुण्य के लिए बड़े बड़े काम करा, हम बड़े बड़े भंडारे दें, हम बड़ी बड़ी दूर घूमन जा, माथा टेक आवा कि भाई पुण्य लगागा। मैं आपसे एक बात कह रहा, फैसला कर लियो मेरी बात सही कि नहीं। आप एक फलदार पेड़ लगाओ, उस पेड़ पर कितने ही पंछी जो हैं वो अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो अगर वो भंडारा चालू करोगे तो गैस सिलेंडर भी लेना पड़ेगा, हलवाई भी लेना पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और तुम ऐसे लोगों ने पकड़ कर लाओगे, लीडरों ने, जिन्हें भूख कतई भी नहीं है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती अपनी प्रतिष्ठा के नौके ले आओगे। चलो सरपंच साहब, चलो चेयरमैन साहब, एमएलए साहब, वहां इतने लोग आओगे, आप आइयो। तो अपने आप फैसला कर लो कि कितना पुण्य लगेगा। लेकिन आपके लगाए पेड़ पर अगर कुछ पक्षी अपनी भूख मिटावेंगे तो अपने आप फैसला कर लो कि पुण्य लगागा अगर नहीं लगागा। यानी कि अगर आप एक फलदार पेड़ बड़ा कर दोगे तो थारा भंडारा चालू। और भाइयों एक ये है, LIC वाले क्या करा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो मैं आपसे एक बात कह रहा, अगर हमने एक पेड़ लगा दिया बड़ा कर दिया, 10 लगा दिए बड़ा कर दिया, या 50 लगा दिए बड़ा कर दिया, तो भाइयों जी हम नहीं भी रहने के ना तो उस पर पक्षी फिर भी खाना खाएंगे। और एक तो बात मानोगे कि भगवान से कोई चीज छुपी नहीं है, उसने सब कुछ ज्ञान है, हम क्या कर रहे क्या नहीं। तो अगर वह पक्षी उस पर फिर भी घोंसले बना रहे और फल खा रहे तो वो पुण्य किसके अकाउंट में जाएगा, तो वो पुण्य भी आपके ही अकाउंट में जाएगा। और मैं इसीलिए कह रहा कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये पेड़ ही ऐसा है जो अब भी पुण्य देगा और आने वाले टाइम में पुण्य देगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग थे, मेरे ध्यान है, जब बाग लगाया कराते ना तो बड़ा अच्छा आदमी माना जाता, भाइयों इसने बाग लगाया। और मेरे इतना भी याद है, पहले बागों की शादी हो गई थी,
जो उनसे 50 साल या इससे बड़े आदमी बैठे, उन्हें याद होगा कि उनके बुजुर्गों की शादी बाग गिल्लो हुई थी। क्यों होती वह शादी? कि ये इसकी चिंता करागा इस बाग ने कटनी देने का। तो उसी प्रकार का भाव अगर आज हम लेके आएंगे और हम चिंता करेंगे। और भाइयों एक बात और कहूं, ये सारी चीजें जो भगवान ने बनाई ना, इनकी वैल्यू है ना, वही फालतू नहीं है, इनकी जरूरत है। ये पेड़ पौधों की भी जरूरत है और ये चिड़िया तोता जो हो रहे हैं उनकी भी जरूरत है। एक बात कहेगा, बड़ी बात समाप्त करूंगा। अभी पीछा नरमा में एक सुंडी हैगी थी और वह सुंडी जो थी उस पे बहुत स्प्रे करे, सुंडी मरी नहीं है कतई भी वह। और हमारी सरकार ने किसानों को 1100 करोड़ जो थे वो मुआवजे के तौर पर दिए कि आपकी फसल नष्ट होगी। पंजाब की भी नष्ट हुई थी, उन्हें भी दिए होंगे, और राजस्थान में भी नष्ट हुई, उन्हें भी दिए होंगे। और भाइयों जितना थारा नुकसान है, अब पूरा नहीं हमने दिया, हमने सिर्फ 12,000 रुपए दिए। नुकसान थारा ज्यादा था, हमने 12 दिए, दूसरों ने 8 ही 8 दिए। नुकसान थारा कम से कम 40,000 का होया होगा, हमने तो 12 ही दिए। अब जब बाद में रिसर्च हुई, पता चला कि भाई ये तो सुंडी खत्म नहीं, ये कारण क्या है? तो बाद में विशेषज्ञों ने बताया कि इस सुंडी को खाने वाली एक चिड़िया थी और वह चिड़िया मर गई। क्यों मर गई? कि हमने जो पेस्टिसाइड था वो लगाया और धान का बीज बो दिया। उस चिड़िया ने पता नहीं था इन्हें पेस्टिसाइड लगा रखा, उसने खाया और वह मर गई। हमारी वजह से भी मारा ही हो गया। तो भाइयों 1100 करोड़ का नुकसान सरकार का है और कम से कम 4400 करोड़ रुपए का नुकसान हमारा सारों का मिला का है। किससे गया? एक चिड़िया थे। अगर वह चिड़िया ना मरती तो कम से कम यो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो आज इस सारी चीज की चिंता करने की जरूरत है, पर्यावरण की चिंता करने की जरूरत है। तो आज के इस पर्यावरण दिवस पे मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम सहयोगी के तौर पर, और मैं आपसे एक और बात भी कह रहा भाइयों, हमारा विभाग आपके साथ सहयोगी की तरह काम करेगा। आपने लिया कि जो आपकी तरफ पेड़ है, जिस टाइम हम काटेंगे तो आपकी छांट करांगे, आपने बड़ी बड़ा पेड़ा आप तो देंगे। कोई किसी किस्म की समस्या आपके सामने है, आप हमें बताओ, हम आपको परमिशन देंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई परेशान करेंगे। तो आपके साहब का पेड़ भी लगाएंगे, वो सारा कुछ, क्योंकि हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट विभाग और किसान दोनों मिलकर सहयोगी, हम किसान की आमदन भी बढ़ाना चाहें। हम कई निर्णय इस प्रकार के ले रहे कि ताकि किसान की हम, लेकिन इस सारे को हम दोनों अगर मिलकर करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। आज के इस पवित्र दिन पे मैं आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि कम से कम एक पेड़, वैसे तो ज्यादा लगावा, हम सारे किसान बैठे, कम से कम 5-5, 4-4 तो लगावा, तो 5-5, 4-4 पेड़ लगावा और उनकी चिंता करके उनको बड़ा करा, तो निश्चित तौर से इसका हमको सबको पुण्य भी मिलेगा और पर्यावरण ठीक होगा। इतनी मेरी निवेदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।